गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम लोग जो हैं हिंदी में साखी पढ़ेंगे जो कि कबीरदास द्वारा लिखा गया है। बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षा में कबीरदास जी की जीवनी पढ़ ली थी और आशा है आपने उसको याद कर लिया होगा। ठीक है, आज चलिए हम लोग साखी को पढ़ते हैं जो कि कबीरदास द्वारा लिखा गया है। तो साखी का जो पहला पद्यांश है कि सतगुर हम सु रिझी करी एक क्यहाँ प्रसंग बरसया बादल प्रेम का भिजी गया सब अंग। इसमें आपको जो संदर्भ लिखना है बच्चे इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से उद्गृत है। ये कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। यानी कहाँ से लिया गया है? ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें जो प्रसंग है वो आप लोग को इस प्रकार लिखना है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यानी बिना गुरु की महिमा के कुछ भी संभव नहीं है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम कुछ भी किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि गुरु की अलग ही इम्पोर्टेंस है। ठीक, और हम गुरु की कृपा के बिना हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस जो पद्यांश है इसकी व्याख्या बच्चों इस प्रकार है कि संत कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया, मतलब सतगुरु हम सु रिझी करी एक के हाँ प्रसंग, यानी सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। उसी के प्रति हमारे अंदर जो है प्रेम पनपा है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। यानी कि मैं पूरा सरोबार हो गया, पूरी तरह भीग गया उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति भी मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। यानी कि बिना गुरु के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक बच्चों आपने पहले भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मतलब ये कहने का मतलब है कि बिना गुरु, अगर गुरु और ईश्वर दोनों है तो सबसे पहले मैं गुरु की वंदना करूँगा। क्यों? क्योंकि गुरु के ही कारण हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए गुरु की महत्ता ज़्यादा है। इस पद्यांश में बच्चों जो काव्यगत सौंदर्य कबीरदास जी ने यूज़ किया है या प्रयोग में लिया है वो इस प्रकार है कि भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी है। यानी कि इन्होंने जो उस समय की जो लोकल बोली थी उसका उन लोगों ने प्रयोग में लिया है। गुण कैसा है? प्रसाद है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है। और छंद अलंकार कैसा है? इसमें अनुप्रास अलंकार है और दूसरा अलंकार है बच्चों रूपक अलंकार। तो जो अनुप्रास अलंकार है उसमें देखिए कि बरसया बादल में ब वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ जो है कैसा अनुप्रास है? अनुप्रास अलंकार है। और रूपक अलंकार कैसा है? बरसया बादल में प्रेम का, में बादल के बरसने की तुलना ईश्वर के प्रति प्रेम और स्नेह के सच्चे रूप से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। यानी कि प्रेम रूपी बादल जो हैं वो बरस रहे हैं, प्रेम रूपी बादल जो है बरस रहे हैं, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट पद्यांश है बच्चों यानी कि साखी नंबर 2, वो इस प्रकार है कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्याले गुर संतोष ये हाँ रही मन माही। ठीक, इसमें बच्चों जो पट तरे है इसका मतलब है समान वस्तु है, कछु मतलब कुछ, नाही मतलब नहीं, संतोषिए मतलब संतोष मिल सके, हौस मतलब अभिलाषा और माही मतलब मेरे। ठीक, तो इसमें आपको प्रसंग जो संदर्भ है पहले के जैसे लिखना है और प्रसंग है इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। इसमें
और इस पद्यांश में जो व्याख्या कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहे हैं कबीरदास जी। तो वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया, यानी कि जो राम नाम का महत्व है और मेरे गुरु ने उसको समझाया, वो अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले में अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं? अब जो मेरे गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य वरदान मुझे दिया है, उसके बदले में उनको क्या ऐसा भेंट दूं जिससे मुझे मन में संतोष प्राप्त हो। अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने में प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में और कुछ नहीं है और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो गुरु है, गुरु जो आपको ज्ञान देता है, उसके बदले में आप गुरु को क्या दे सकते हैं? क्योंकि ज्ञान जो भी आप देंगे वो उस ज्ञान के बराबरी नहीं कर सकता है। गुरु दक्षिणा जो भी देंगे आप गुरु को, तो वो उस ज्ञान की बराबरी कभी नहीं करेगा जो कि गुरु ने आपको दी है, और उसका मूल्य भी आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं चुका सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस जो साखी है इसमें जो काव्यगत सौंदर्य प्रयोग लिया गया है वो बच्चों इस प्रकार, जो भाषा है वो सदुक्कड़ी है। और जब भी इस साखी मतलब आए आपको लिखने के लिए कबीरदास जी की, तो आप उसमें भाषा सदुक्कड़ी ही लिखेंगे। ठीक। गुण कैसा है? प्रसाद है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार कैसा है बच्चों? इसमें कौ कछु में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट साखी पढ़ेंगे जो कि कबीरदास द्वारा लिखा गया है।